अमीर खुसरो हिंदी, उर्दू और फारसी के कवि थे। उन्हें हिंदी और हिंदुस्तान से बहुत प्रेम था। उन्होंने कविताएं, गीत, गजलें, पहेलियां, दो सुखना आदि के साथ साथ इतिहास से संबंधित पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने लोक जीवन पर आधारित सरल शब्दों में रचनाएं की हैं। वे न केवल कवि शायर थे, बल्कि एक वीर योद्धा भी थे। वे रण क्षेत्र में अपनी बहादुरी का जौहर दिखाते थे। उनकी लेखनी और वीरता से प्रभावित होकर अनेक बादशाहों ने उन्हें अपने दरबार में रखा। 27 वर्ष की आयु में ही वे लोकप्रिय कवि बन गए थे। वे जहाँ कहीं भी जाते, लोग उन्हें पहचान ही लेते थे। एक बार वे नान बाई की दुकान पर गए और पूछा कि रोटियां क्या भाव दी। इस पर नान बाई गहरा मजाक करता हुआ बोला, मैं तो एक पलड़े में रोटी रखता हूँ और दूसरे पलड़े में ग्राहक से कहता हूँ कि सोना रख दें। सोने से अगर पलड़ा झुक जाता है तो रोटी खरीदार को दे देता हूँ। यह सुनकर खुसरो कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, और अगर ग्राहक गरीब हो तो? यह सुनकर नान बाई हंसता हुआ कहता है, तो उसे अमीर खुसरो के पास भेज देता हूँ, वे उसे सोना दे देते हैं। यह सुनकर खुसरो मुस्कुराए और बोले, तो तुमने मुझे पहचान लिया नान बाई। उनकी प्रसिद्धि की एक और घटना है। गर्मी के दिनों में एक दिन खुसरो साहब कहीं जा रहे थे। एक कुएं पर 4 पनिहारें पानी भर रही थीं। वे उनके पास गए और पीने के लिए पानी मांगा। खुसरो साहब की फकीरों जैसी पोशाक देखकर पहली ने उन्हें फकीर समझा, दूसरे ने मुसाफिर, तीसरी ने पहचान लिया और चौथी बोली, आप खुसरो साहब हैं ना? उनके मुंह से हाँ निकला और बोले, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। पनिहारिनें बोली, पहले कविता सुनाओ, फिर पानी पिलाएंगे। पहली ने खीर पर, दूसरी ने चरखी पर, तीसरे ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर कविता सुनाने को कहा। खुसरो भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने चारों पनिहारिनों की मांग तुरंत पूरी कर दी। बड़े जतन से खीर बनाई, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। खुसरो साहब का निधन हुए 700 वर्ष हो गए हैं, फिर भी उनकी रचनाएं पढ़कर ऐसा लगता है कि वे आज ही लिखी गई हों।